ये टर्म बचा है आपका किसका, एचपी का। एचपी सेकेंड टर्म इज 5/4। तो वजह जीपी का सेकेंड टर्म क्या होगा, 4/5। ये आपका एपी का सेकेंड टर्म क्या होगा, 4/5, उल्टा होता है। ऐसे ही आपका दिया गया एचपी का जो थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म इज 1/2। थर्ड टर्म कितना है, 1/2। तो एपी का थर्ड टर्म क्या होगा, 2। अब एपी का आपको थर्ड टर्म पता है, एपी का आपको बचा कौन सा टर्म पता है, सेकंड टर्म पता है। आपको फाइंड करना है फर्स्ट। अब फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर लिया 1/8। फर्स्ट टर्म को हमने लेट कर लिया है 1/8। तो आपको पता है, आपको फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड टर्म पता है। तो जब आपका ए बी सी आर इन ए पी, इट एम्प्लाइज बी माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। वही यूज किया है देखो। ए की जगह आपका 1/2 है, बी की जगह 4/5, सी की जगह बचा 2 एंड डी की जगह ये आपका बी की जगह 4/5। उसी का यूज किया गया। यहाँ से आपको 1/a मिलेगा, उसका बचा रेसिप्रोकल लोगे तो एपी का आपको एचपी का फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, है ना। एपी का हम लोग फाइंड करेंगे, वहां से बचा एचपी मिल जाएगा। यस मैम, क्लियर है क्या, क्लियर। ओके। नेक्स्ट देखिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन हमने किया था ये वाला क्वेश्चन मुझे लिखेंगे। क्वेश्चन इज द सम ऑफ थ्री नंबर्स, द सम ऑफ थ्री नंबर्स are in HP is 37, is 37, and the sum of their reciprocals, the sum of their reciprocals are 1/4, 1/4. Find the numbers. Find the number. देखो पहले कह रहा है जो नंबर बचा एचपी में है उनका सम 37 है, उनके रेसिप्रोकल्स का सम 1/4। आपको पता है रेसिप्रोकल्स क्या होंगे, किसमें होंगे रेसिप्रोकल्स, एपी में। यस मैम। रेसिप्रोकल्स एपी में होंगे, और आपको एपी में बचा थ्री टर्म्स का सम दिया जाएगा, तो आप टर्म्स को क्या एज्यूम करेंगे, मैम ए माइनस डी, ए ए प्लस प्लस डी, है ना। तो आप लिख लीजिए लेट, पहले बचा रेसिप्रोकल्स ले लीजिए। रेसिप्रोकल्स आर कितना, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ठीक है। और जो नंबर्स बचा एचपी में, तो एचपी वाले नंबर्स क्या हो गए, इनकी रेसिप्रोकल मतलब 1/a - डी, ए 1/a, 1/a प्लस डी। देखिए यहाँ पे क्लियर है क्या, यस मैम। ठीक है। आगे देखिए। अब ये यूज करते हैं डेटा यस का, आपको गिवन है a माइनस डी इज इक्वल टू बचा कितना 37, एंड और यहाँ से बच्चे मान सकते हैं आप, छोड़िए कॉमन डिफरेंस दिए यहाँ पे, है ना। और यहाँ पे आपको दिया गया बचा a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू बचा 1/4। डी से डी कैंसिल, वेरी गुड शता। 3 इज इक्वल टू बचा 1/4, इट मींस a इज इक्वल टू 1/4, ठीक है। अब जो यहाँ पे इक्वेशन 1 में आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, पुट a इज इक्वल टू कितना 1/12, so it is equal to 1/1/12 minus d plus 1/1/12 plus 1/1/12 plus d is equal to 37. It implies that 12 ऊपर जाएगा, 1 minus 12d plus 12 plus 12 ऊपर आएगा बच्चा 1 plus 12 is equal to 37। 12 को आप क्या कर सकते हैं बच्चे, कॉमन ले सकते हैं, है ना। 12 यहाँ से देखो कॉमन आ जाएगा, 12 को आप देखो कॉमन लोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ये यहाँ से कॉमन लेके बच्चे इसका डिनोमिनेटर में जाएगा। तो ये हो गया आपका एलसीएम, यहाँ पे ले लें हम लोग यदि, तो 1 - 12d इंटू 1 + 12d इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका, ये बच्चा कॉमन आ गया है, तो यहाँ पे आपका आएगा, देखिए जरा इस यहाँ पे 1 + 12d
यहाँ पे बचा 12 कॉमन लेके यहाँ पे आ गया 37/12, कितना हो गया 37/12, और रिमेनिंग पार्ट में बचा क्या रह गया आपका, देखिए जरा, यहाँ पे 12 कॉमन चला गया, यहाँ पे आएगा बचा आपका 1 माइनस 12d इंटू 1 प्लस 12d, इट मीन्स 1 माइनस 12 इंटू 12 144 d स्क्वायर, ठीक है, प्लस बचा 1 माइनस 12, देखो इतना, तो बच्चे इसे 12 को भी उधर ले जाएंगे, यहाँ पे ये इतना थिंग आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये हटा लो चाहे आप, रुकिएगा, ये रिमूव कर लेते हैं हम लोग, देखो ये जो 12 है आप उधर ले जाके माइनस कर लो पहले, ये स्टेप देखो, ये तो और इजी हो जाएगा, यदि आप 37 माइनस 12 बचा करोगे तो कितना आएगा, 37 माइनस 12 25, आप बच्चा 25 इसे यहीं से ये कर सकते हो, 12/12 को भी कॉमन ले रहे हो, 12 भी बचा कॉमन आ गया आपका, तो काम नहीं कर रहा मान, मैं नीचे बच्चा थोड़ा लिख लूँ, ये ऊपर वाला कॉपी करो पहले, ये ऊपर वाला थिंग कॉपी करो यहाँ तक, डन मैम। हो गया, देखिए यहाँ से देखिए जरा, 12 बजे कॉमन लेके चला गया उधर, ये 1/1 माइनस 12d प्लस 12 तो उधर चला गया है, तो यहाँ पे बचा 1/1 प्लस 12d इज इक्वल टू 37, ये हो गया 25 बाई बचा 2, 35/2, एलसीएम लेंगे, अभी बचा एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 12d माइनस ये प्लस 1 माइनस 12d डिवाइडेड बाय 1 माइनस 144d स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 25/12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका, इधर लिख रहे हैं 1/1 माइनस 144d स्क्वायर इज इक्वल टू बचा 25/2, इधर आएगा 24, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 24 इज इक्वल टू 25 माइनस 144d स्क्वायर इंटू बचा 25, यहाँ से बचा डी का वैल्यू फाइंड करो, डी कितना आ रहा है देखिए जरा, इसे बच्चे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 144 इंटू डी स्क्वायर इंटू बच्चे 25 इज इक्वल टू 25 माइनस 24 1, डी इज इक्वल टू हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/144 इंटू 25, रूट बचा लोगे 25 का 5 एंड 144 का 12, तो ये हो गया आपका प्लस माइनस 1/60, प्लस माइनस 1/60, तो अभी आप टर्म्स निकाल सकते हैं, मैम। हम्म, मैम वो 2 होना चाहिए ना, 2/1 माइनस 144d स्क्वायर। यस मैम। कौन से वाला बच्चे, मैम आपने जो लेफ्ट साइड में लिखा है ना 1/1 माइनस 144x²। ये 2 होना चाहिए, 2 बच्चे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे देखो जरा, ये 12 था ना नीचे, यहाँ पे देखो 24 है, यस ओके मैम। ठीक है, ये यहाँ पे मुझे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से देखो डेटा, हो गया मैम, मुझे कॉपी करके इन्फॉर्म करो, डाउट है किसी को तो बोलेंगे, मुझे टर्म्स अभी निकाल लें, देखो टर्म्स ऊपर लिखी हुई है, टर्म्स कितनी है आपकी, टर्म्स आर 1/a माइनस टी 1/a 1/a प्लस टी, ये बचे आपके पास है, कितना आ गया था 1/12 एंड d इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/60,
ठीक है, एक बार प्लस का यूज करेंगे, एक बार माइनस का यूज करेंगे। ठीक है, तो आपको दो बच्चे ऐसे दिखाई देंगे HP। ठीक है, आगे यस नेक्स्ट बच्चे से थिंग आती है। देखो सम का बच्चा यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, आपके पास क्या होता है कि आप HP को किसमें कन्वर्ट कीजिए, AP में कन्वर्ट कीजिए, देन बच्चा ट्राई करना पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट इसमें आता है हार्मोनिक मीन। अब देखिए HM बच्चा कैसे निकलेगा, HM भी आप वैसे ही निकालोगे, किससे, हम हेल्प में चलेंगे AP से। तो हेडिंग में से पुट करेंगे हार्मोनिक मीन। हार्मोनिक मीन, अब देखिए जरा, अब बच्चे वही थिंग है आपका, फर्स्ट तो हम क्या निकालते हैं, बिटवीन टू नंबर्स। फर्स्ट बच्चे क्या करते हैं हम लोग, इन बिटवीन टू नंबर्स। तो आप ले लीजिए 1 HM बिटवीन A and B, A and B। अब हमने मान लिया कि लेट बच्चा जो HM है वो H है, कौन है, कैपिटल H है। तो आपको पता है कि A, H and B आर इन HP। ठीक है, अब बच्चा ये HP में है तो इसका रेसिप्रोकल किस में होगा, AP में होगा। बताइए होगा बच्चा या नहीं होगा, होगा बाय यूजिंग डेफिनेशन। Yes, ma'am. यस मैम ठीक है, अब आगे बच्चे क्या बोल सकते हैं आप, देखिए जरा। अब आपको बच्चा AP में कंडीशन पता है, AP क्या कहता है कि मिडिल वाले का ट्वाइस इज इक्वल टू बच्चा साइड के दोनों का सम। देखो, या इसे आप लिख सकते हैं कितना, ये ऊपर जाएगा A प्लस बी अपॉन बच्चा AB, या H इज इक्वल टू 2AB अपॉन A प्लस बी। यही बच्चे होता है आपका क्या, हार्मोनिक मीन। ठीक है, किया क्या है बच्चा, रेसिप्रोकल्स का अर्थमेटिक मीन हमने लिया। 1 सेकेंड, हाँ HP बच्चा देखो, ये दिया है तो इसका रेसिप्रोकल AP हो जाएगा। यस मैम ठीक है, सेकंड बच्चा वही होता है आपको, यदि आपको n एटम्स इंसर्ट करने के लिए दिया जाए। ठीक है, सेकंड बच्चा लिखेंगे इसमें n एटम्स बिटवीन A and B। स्लाइड थोड़ा ऊपर कीजिए ना। 1 सेकेंड, यस मैम हो गया। अब आपको गिवन बच्चे, सपोज A है, ये आपका B है, और इन बिटवीन आपके HAMs, ये HMs है। आपको पता है ये थिंग बच्चा AP में है तो ये HP में होगा। ठीक है, और इसका बचा आपका लेट कॉमन डिफरेंस भी D। यदि आप इस AP की बच्चे बात करें, हम ले लेते हैं कॉमन डिफरेंस भी D। कितना है कॉमन डिफरेंस, D है। और आपको पता है D बच्चे कैसे निकालते हैं हम लोग, 1/b माइनस 1/a डिवाइडेड बाय n प्लस 1। बच्चा AP में निकलवाया था, देखो मैंने, आपको याद होगा A1 so on up to AN B। इसका D क्या होता है, b माइनस a अपॉन n प्लस 1। यहाँ पे सिर्फ आपका B और A तो रिप्लेस हुआ है, B को रिप्लेस किया गया 1/b से और A को रिप्लेस किया गया 1/a से। ठीक है, Yes, ma'am.
है ना। तो बचा डी निकल गया, अब तो आप कुछ भी फाइंड कर सकते हैं। आपका 1/h1 निकल जाएगा, 1/h1 इज इक्वल टू 1/a प्लस b। ठीक है, यहाँ से h1 बचे क्या हो जाएगा, h1 इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो आप कोई भी बचा फाइंड कर सकते हो, h1 h2 h3 अप टू h। Yes, ma'am. ठीक है, तो पूरा थिंग में मुझे याद रखना है एचपी में कैसे काम हो रहा है। एचपी बस आप याद रखिए कि क्या होता है, रेसिप्रोकल से चले के आता है एपी से, है ना। एचपी क्या होते हैं, नंबर्स होते हैं जो आपके रेसिप्रोकल में है, किसके, एपी के। तो वहीं से बच्चे आप लोग यूज करेंगे। अब देखिए जरा नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चे हेडिंग पुट करेंगे। देखिए, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। देखो, आपको तीनों बच्चे अभी पता है। ए एम होता है आपका, यदि आपके पास दो नंबर है ए एंड बी, तो ए एम होता है बच्चा a प्लस बी बाई टू। जीएम की बच्चे बात करें तो जीएम होता है रूट ओवर ए बी, एंड एच एम बच्चे होता है आपका 2ab अपॉन ए प्लस बी। ठीक है, पहला बच्चे रिलेशन जो आपको पता है, देखो फर्स्ट थिंग आपको पता होनी चाहिए, देखो यहीं से आपको समझ आता है कि ए एम को मान लीजिए ए है, जीएम को मान लीजिए जी है, एच एम को एच लिया है ना। ये कैपिटल ए है बच्चे, मान लीजिए दिस वन कैपिटल ए, this one capital G and this one is capital H। ठीक है, अब देखिए जरा आप H को बच्चे ध्यान से देखिए, ये 2ab है सॉरी। तो H को मैं क्या लिख सकती हूँ, H इज इक्वल टू ये बचा 2ab, ab को मैं लिख दूं जी स्क्वायर, लिख सकते हैं क्या, Yes, ma'am. है ना। Yes, ma'am. और इसे बच्चे मैं लिख दूं ऐसे H अपॉन, देखो a प्लस बी बाई टू कौन होता है, a, होता है। Yes, तो क्या ma'am. हम इसे लिख सकते हैं बच्चा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, लिख सकते हैं। आपको पता है बच्चे क्या मिल गया आपको, कि इसका मतलब ए जी एच किसमें है, आर इन AP. जीपी, जीपी, आर इन जीपी। देखो बच्चा क्लियर है क्या, देखो जी स्क्वायर इज इक्वल टू एच आ गया, आपको पता है ना, जब ए बी सी आर इन जीपी इट इम्प्लाइज बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। अभी आपको मिल रहा है जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, इट मीन्स ए जी एच आर इन एपी, ये सॉरी जीपी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चा स्टार बना के, लिखिए जरा, क्या लिखेंगे कि बच्चा जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच, ये पहला बच्चा रिजल्ट होता है, मतलब ए जी एच आर इन ए पी, ये जीपी। क्लियर है, Yes, ma'am. चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे, सेकंड नंबर। आपको कुछ पता है, देखो पहले मैंने लिखवाया ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी, लिखवाया था।
Yes, ma'am. ठीक है। और हमने क्या लिखा था, और बच्चे लिखा था हमने कि यदि आपका x बाई 2 नंबर्स का मतलब यदि आपका a अर्थमेटिक मीन है, दो नंबर्स मान लीजिए आप a एंड b, एंड g बच्चा ज्योमेट्रिक मीन है, ये पहले हम लोग प्रूफ कर चुके हैं। देन हमने बच्चा लिखा था कि आप a को लिख सकते हैं जो हमने अल्फा बीटा बच्चा रूट वाला कंडीशन दिया था, a इज इक्वल टू क्या होता है a प्लस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, एंड b इज इक्वल टू a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर। ठीक है, अभी आप जी स्क्वायर को बच्चा ए एच से भी रिप्लेस कर सकते हो, है ना, मतलब आप इसे ऐसे भी लिख सकते थे कि ये हो गया a माइनस रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस ए एच, क्योंकि जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए एच के बच्चा इक्वल। ठीक है, Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। तो ये हो गया बच्चा रिलेशन। आप एक और लिख लें, यहाँ पे लिख लो बच्चा, यहीं पे लिख लो, ग्रेटर देन इक्वल टू एच, एच सबसे छोटा होता है, यहीं पे लिख लीजिए, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच। इक्वालिटी बच्चा तभी होल्ड होगी जब आपके सारे नंबर्स इक्वल आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके तीन बचा। अब चलिए एचएम पे क्वेश्चंस कर लेते हैं हम लोग। एचएम हमने इंसर्ट करना मतलब सीख लिया, इसको कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ये कॉपी करो पहले, यहाँ तक कॉपी करके बच्चे बताओ। Yes, ma'am. Done. ओके, देखिए नेक्स्ट वन। क्वेश्चन इज insert 4 HMs between 2 by 3 and 2 by 13, and also find third HM, third HM। बच्चे ट्राई करेंगे इससे और आंसर बताएंगे। वेरी गुड प्रतीक। तो कितना हो जाएगा बच्चा, देखिए जरा, ये आपका जी एचपी में है, तो 3/2। अब आप ऐसे ले लो कि 2/3 H1 H2 H3 and H4 and 2/13 are in HP. It means 3/2, 1BH1, 1BH2, 1BH3, 1BH4, 13/2 are in AP. तो बच्चा आपको D फाइंड करना है। D is equal to 13/2 minus 3/2 divided by n plus 1. It means 4 plus 1.
इट इज इक्वल टू बचा 10/2, मतलब 5/5 इज इक्वल टू बचा 1। ठीक है, तो आपको पता है 1/h3 हो जाएगा आपका a + 3d। इट इज इक्वल टू 3/2 + 1 9/2। तो बचा h3 कितना हो जाएगा 2/9। वेरी गुड शिप्रा। क्लियर है सबको? Yes, Yes, ma'am. ma'am. चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। अच्छा AMGM का जो आपका रिलेशन आएगा वो आपको काफी चैप्टर्स में यूजफुल होता है ना। ये AM इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM, वैसे बहुत जगह हम लोग यूज करते हैं। एक क्वेश्चन और लिखेंगे इस पे, तो बच्चा रिलेशन पे हम लोग काम करेंगे। लिखिए, आपको बच्चा गिवन है कि A1 A2 A3 एंड सो ऑन अप टू बच्चा 8 है। ये आपको AP में गिवन है। साथ में आपको दिया गया है एंड H1 H2 H3 एंड सो ऑन अप टू H10 Rn HP Rn HP and A1 is equal to H1 is equal to 2, A10 is equal to H10 is equal to 3। आपको कह रहा है then find value of A4 into H7 A4 into H7। क्या क्या गिवन है? आप AP में मुझे एक साइड AP लिख लो, एक साइड HP लिख लीजिए। AP में फर्स्ट टर्म दे रहा है आपको 2 है, ठीक है, और लास्ट टर्म बच्चा दी है A10 कितना है? A10 आपको बच्चा दे रहा है ये 3 है, ठीक है। तो A1 बचा 2 है, A10 3 है। देखो जरा D बचा निकाल लेंगे, कितना होगा आपका? A10 इज इक्वल टू A + 9D, A1 + 9D। तो यहां से आएगा 3 इज इक्वल टू 2 + 9D। इट एम्प्लाइज D इज इक्वल टू D बचा निकालो, Ma'am, 1/9. 1/9। Very good. D is equal to 1/9 and you have to find A4। A4 is equal to कितना हो जाएगा? A1 plus 3D। It is equal to बचा 2 plus 3 into 1/9। ये कैंसिल आपका, 3 2 जा 6 बचा 7/3। ठीक है, तो एक तो बचा काम हो गया हम लोगों का, हम लोगों के पास ये है। अब आपको फाइंड करना है H7। आपको क्या फाइंड करना बचा? H7। आपको देखो दिया है 2H2 H3 अप टू बचा H10। H10 की जगह आपको दिया गया है 3, ये HP में है। आपको पता है 1/2 1/H2 1/H3 एंड सो ऑन अप टू 1/3 आर इन AP। ठीक है, ये भी आपकी 10th टर्म है, तो आप लिख सकते हैं 1/3 इज इक्वल टू 1/2 + 9 यहां से। ठीक है, डिफाइन करो बच्चा इसके लिए भी। 9D इज इक्वल टू कितना? 1/3 - 1/2। इट इज इक्वल टू -1/6, या आप बच्चे बोल दे D इज इक्वल टू -1/54। ठीक है, अब अच्छा D मिल गया है, तो आप निकाल सकते हैं, क्या निकालना है इसमें? H7। तो 1/H7 इज इक्वल टू A 1/2 + 60 6 into -1/54। इट इज इक्वल टू 1/2 - 1/9। ठीक है, अच्छा फाइंड कर लो, ये हो जाएगा 7/18 7/18। सो H7 इज इक्वल टू 18/7। अच्छा प्रोडक्ट कितना होगा? A4 into H7 is equal to 7/3 into 18/7। 6 बचा, आंसर इज 6। देखिए जरा,
मुझे डाउट होगा किसी को भी तो बोलेंगे। No, ma'am, no doubt. ओके, चलिए बच्चा नेक्स्ट लिखेंगे। लास्ट है बच्चे, कौन सा लास्ट? एचपी में लास्ट, ये मल्टीप्लिकेशन वाला लास्ट? मैम एचपी जो में बच्चे हम एचपी में एचपी में देखो, फर्स्ट थिंग बच्चा हमने एचपी में लिखा है इसे, देन आपको पता है इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो एपी आएगा, तो बच्चे रेसिप्रोकल में एपी आ गया है। आपको पता है ये एपी का बच्चा फर्स्ट टर्म है, ये एपी का आपका 10th टर्म है, तो T10 इज इक्वल टू होता है आपका कितना? फर्स्ट टर्म प्लस 90, फर्स्ट टर्म प्लस 90, हियर फर्स्ट टर्म इज 1/2 एंड 10 टर्म भी 1/3, ठीक है। इसे बच्चा इधर लिखे गए हैं, इट इज इक्वल टू -1/6, सो डी इज इक्वल टू -1/54, सो डी इज इक्वल टू -1/54, है ना। अब डी बच्चे आपको मिल गया है, आपको फाइंड करना है H7। आपको पता है 1/H7 ये AP का 7th टर्म है, T7, एंड T7 इज इक्वल टू होता है A + 60, A की वैल्यू 1/2 एंड D इज -1/54, so it is equal to 1/2 plus 6 into -1/54, ठीक है, इक्वल्स टू बचा 1/2 minus 1/9, 9 2 18, बचे 9 minus 2 आएगा 7, तो ये 1/H7 आपको फाइंड करना है H7, तो H7 इज इक्वल टू 18/7, और A3 बचा ये रहा आपका A4, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ रहा है 6, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लिखेंगे। The AM HM of two numbers are 12, 27 and 12, 27 and 12 respectively. Find their GM. कह रहा मुझे उन दोनों नंबर का GM बताइए कितना होगा, बोलो। क्या रिलेशन से अभी लिखा था हमने? G² इज इक्वल टू H, you have to find G². A is 27 and बचा H is 12. It is equal to 3 into 3 9, और ये बचा 4 3 is 12, कितना आ जाएगा आपका? यहाँ से 3 3 9 और यहाँ पे बचा 2 18, ठीक। छोटा क्वेश्चन है बच्चा, थ्योरी है ना। आगे लिखिए, इफ द AM between two numbers exceeds their GM by 2 and GM exceeds their HM by 8/5, find the numbers.
देखो बच्चे क्या लेंगे, पहले नंबर को मान लीजिए, लेट नंबर्स बी ए एंड बी, लेट नंबर्स बी ए एंड बी। आपको बच्चे क्या गिवन है, if the am between two numbers exceed their gm by 2, है ना, इट मीन्स आपको दिया गया है जो am है वो बच्चा gm से 2 बड़ा है, या बोल सकते हैं बच्चा a माइनस g इज इक्वल टू 2, बोल सकते हैं क्या, क्योंकि a इज इक्वल टू g प्लस 2। ठीक है, नेक्स्ट आपको दिया है gm exceed their hm by 8/5, इट मीन्स g माइनस h इज इक्वल टू बच्चा 8/5, g माइनस h इज इक्वल टू 8/5। ठीक है, आगे बच्चा सॉल्व करके बताओ, थोड़ा सा ट्राई कीजिए कितना आ रहा है। देखो आगे क्या करेंगे, बोलिए, बताओ बच्चे क्या करें। ए देखो कितना आ रहा है, यहाँ से ध्यान दीजिए जरा, ए इज इक्वल टू 2 माइनस 2 प्लस जी, एंड बच्चा एच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 8/5 जी माइनस 8/5, है ना। आपको बच्चा रिलेशन पता है, देखो आपको एक में बच्चा कन्वर्ट करना पड़ेगा और एक की वैल्यू आपको फाइंड करनी पड़ेगी। आपको पता है रिलेशन कि ए एम जी एम में बच्चा ये रिलेशन होता है, आपके पास जी स्क्वायर बच्चा एज इट इज रखो, ए आपको पता है कि 2 प्लस जी है एंड एच इज जी माइनस 8/5, सो इट एम्प्लाइज, ये बच्चा कितना हो गया देखिए जरा, 2g माइनस 8/5 मतलब 16/5 प्लस जी स्क्वायर माइनस 8/5g माइनस 8/5g। ठीक है, जी स्क्वायर बच्चे कैंसिल आउट, तो यहां से आप क्या बोल सकते हैं देखिए जरा, 2g माइनस 8/5g इज इक्वल टू 16/5, 10 माइनस 8 2g/5 is equal to 16/5, g is equal to 8, g is equal to बचा 8। ठीक है, अब आपको मिल गया बचा g 8, तो आपको पता है a कितना है, 8 is equal to, बोलो, a is equal to what, मैम 10। 10, है ना। g का मतलब है बचा रूट ए बी आपको मिल गया, और यहाँ पे बच्चे मीनिंग है आपका कितना, a प्लस बी आपको मिल गया, प्लस बी बाई, इट मीन्स a प्लस बी इज इक्वल टू 20, तो बच्चा a माइनस बी फाइंड कर लिया, a माइनस बी इज इक्वल टू रूट ओवर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab माइनस 4ab, इट इज इक्वल टू बचा 400 माइनस 4 इंटू ए भी कितना हो जाएगा आपका 64, तो क्या करेंगे बच्चा, a माइनस बी फाइंड करो, फिर दोनों को ऐड करेंगे तो a मिलेगा, माइनस करेंगे तो बच्चा b मिल जाएगा। बताइए मुझे कितनी वैल्यू आ रही है, फाइंड करके बताएंगे। तो बच्चा कितना है, 400 माइनस 256, है ना, 144, इट मीन्स आ रहा है 12, a माइनस बी आपके पास बचा 12 है, a प्लस बी 20 है। ठीक है,
ऐड करेंगे तो 2a इज इक्वल टू बचा 32, इट मीन्स a इज इक्वल टू 60, है ना। तो b इज इक्वल टू बचा कितना आ जाएगा, b इज इक्वल टू 4। सो आई एम वेरी गुड। a प्लस बी बच्चे निकल गया है। देखो तो हम लोग ने ट्राई किया फाइंड करने का a माइनस बी। आपको पता है बच्चा फॉर्मूला देखो क्या होता है, मैं नीचे लिख देती हूँ एक बार। देखो फॉर्मूला कितना होता है आपका, a माइनस बी का बचा होल स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। ठीक है, आपको बचा a भी पता है क्योंकि रूट a भी आपको पता है, इट इंप्लाइज a b इज इक्वल टू 64। ठीक है, तो आपको a प्लस बी बचा पता है, 4a भी पता है, तो a माइनस बी निकल जाएगा। जैसे बच्चे आप a माइनस बी निकालेंगे, a प्लस बी के साथ जब उसे ऐड करोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी a, माइनस बच्चे करेंगे तो वैल्यू मिलेगी b। ठीक है, बोलिए किसी को डाउट है क्या? नो मैम। नेक्स्ट लिखेंगे। क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन इज if m is the am of two distinct real numbers, L and n, where L comma n is greater than 1, and G1 G2 are and G1 G2 are G1 G2 and G3 are three GMs between L and n, then G1 to power 4 plus 2G2 to power 4 plus G3 to power 4 is equal to what? Options which are given है आपको। Option A is 4 L square M square N square. Option B is 4 L square Mn. Option C is 4 L M square N. And option D is none of these. Try करेंगे।
मुझे रिप्लाई करेंगे करने के बाद। देखिए आपको मुझे गिवन किया है कि एल और एम दो नंबर्स है, तो आई एम वेरी गुड। एल एंड एन दो नंबर्स है, उनके बीच में एम एक वजह क्या है, इफ एम इज द जीएम बिटवीन टू डिस्टिंक्ट रियल नंबर एल एंड एम, मतलब ये ए जो ए है बचा, ये आपका एम दिया है, ठीक है। और देखिए क्या गिवन है आपको बचा, और आपको दिया गया है कि आपके 3 जीएम से बचा है ना, 3 जीएम इंसर्ट किए गए, मतलब एल और एन के बीच में कोई 3 जीएम होंगे, G1 G2 एंड G3, ये आपको गिवन है। अब देखिए जरा, क्योंकि ये बचा ये जीपी होगी, मान लो इसका जो कॉमन डिफरेंस है बचा, यहाँ पे देखो सिंपल रिलेशन है, आपको पता है m इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई टू, यदि ये एपी में है मतलब ये रिलेशन फॉलो कर रहे हैं। पर यहाँ पे आपको कितने का दिया है, आपको G1 G2 ये बच्चा सब कुछ दिया है, तो आप लिख सकते हैं कि मान लो यहाँ पे जो आपका कॉमन रेशियो यदि आर रहा हो, तो ये बच्चा एल है, ये आपका एल आर होगा, ये एल आर स्क्वायर होगा, ये एल आर बच्चा क्यूब होगा, और ये एल आर टू पावर 4 होगा, मतलब एन कौन होगा, एल आर टू पावर 4 होगा। आपको जो G1 G2 G3 में बचा रिलेशन निकालना है, वो आपका L एंड M दोनों का कॉम्बिनेशन है ना, मतलब आपको इसका भी हेल्प लेना है, जो आपको ये गिवन बचे इसकी भी आपको हेल्प लेनी है। अब देखिए जरा, यहाँ पे आप बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं बच्चा, कि R कितना होगा, R कितना होगा। अब देखो जरा, आपको पता है जब आप n GMs इंसर्ट करते थे, तो R इज इक्वल टू बच्चा होता था आपका B बाय A, B की जगह n है, A की जगह बच्चा L, B by A to power 1 upon n plus 1, here n is 3, तो 3 plus 1, तो ये बचा हो जाएगा n upon L to power 1 by 4। तो आपको बचा G1 पता है, G1 is equal to what, G1 is equal to L n by L to power 1 by 4, G2 is equal to L n by L to power 2 by 4, and G3 is equal to what, n L to power 3 by 4 into बचा L, ये आपको गिवन है। अब देखो जो फाइंड करना है बच्चा पहले वो देखो, आपको फाइंड करना है G1 टू पावर 4 प्लस 2 G2 टू पावर 4 प्लस G3 टू पावर 4। आपको पता है ऊपर बच्चा 4 लिखा है, तो ये नीचे वाला पावर हट जाएगा, तो यहाँ से आपको फर्स्ट टर्म कौन मिल गई है बच्चा, इसका जब पावर 4 लोगे तो L टू पावर 4, ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, तो इनटू बचा n बाय n, ये आपका 2 इंटू G2 इज इक्वल टू व्हाट, एंड L, ये 2 बाई 4, 4 से बचा 4 कैंसिल हो गया है, तो यहाँ पे आ गया 2 इंटू एल टू पावर 4, यहाँ पे बचा कितना आएगा आपका n बाई एल का स्क्वायर, और G टू पावर 4 में बचा आ जाएगा आपका L टू पावर 4 n बाई एल टू पावर 3। देखो यहाँ तक पहले क्लियर है क्या? Yes, ma'am. ओके, आगे बचा L को कॉमन लो, कॉमन लीजिए, कॉमन करके बताइए कितना आ रहा है। देखिए जरा, कौन सा पार्ट बच्चा समझ नहीं आया ये बताइए। तो यहाँ से आप कॉमन क्या ले सकते हैं, अल्फा बच्चा कॉमन आ जाएगा, है ना, ये तो आप कॉमन बच्चा ले लेंगे, यहीं पे देखो सॉल्व कर दो इसे। आपका देखो यहाँ पे कटिंग करेंगे तो ये हो जाएगा L3n,
ये बचा हो जाएगा 2l, ये स्क्वायर से कट जाएगा स्क्वायर एन स्क्वायर, यहाँ पे बचा आएगा l इंटू एन क्यूब। आप कॉमन लेंगे तो एल एन बचा कॉमन आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका एल स्क्वायर प्लस 2ln प्लस एल बाहर चला गया एन स्क्वायर, इट इज इक्वल टू बचा एल एन, और ये कितना हो गया एल प्लस एन होल स्क्वायर। और आपको पता है एल प्लस एन इज इक्वल टू व्हाट, एल प्लस एन इज इक्वल टू बचा 2m, तो ये हो गया एल एन इंटू 2m स्क्वायर, इट इज इक्वल टू 4ln m स्क्वायर। ऑप्शन बचे आ गया आपका सी। बच्चा ये फॉर्मूला है, दिस वन, ये बच्चा फॉर्मूला है, आपको मैंने लिखवाया था जब a b के बीच में आप g1 g2 so on अप टू gn इंसर्ट करते हैं, तो इसके लिए जो r होता है r इज इक्वल टू b बाय a टू पावर होल 1 बाय n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे b की जगह n लिखा है, a की जगह l है, और आपके 3 gm आपने इंसर्ट किए तो 3 प्लस 1 हो गया, 3 प्लस 1 हो गया। ठीक है, देख के बताइए बच्चा, किसी को डाउट हो तो। मैम फिर से बता दीजिए। ओके, देखिए जरा, यस मैम। देखो दोबारा बच्चे देखिए, मैं दोबारा देखो लिख रही हूँ उस क्वेश्चन को। यहाँ पे देखो, आपको देखो डेटा में क्या क्या दिया है। डेटा में बच्चे गिवन है आपको कि आपके पास एल है, आपके पास बचा एन है, ठीक है, आपके पास एल है और एन, बीच में कह रहा है एम जो है वो अर्थमेटिक मीन है ना, कोई एम इंसर्ट किया गया, तो आपको पता है बच्चा एम इज इक्वल टू एल प्लस एन बाई 2, ये आपको पता है। फिर आपको सेकंड थिंग बच्चा क्या गिवन है आपका, जब आप जीपी में बात कर रहे हैं, कह रहे एल और एम के बीच में आपने 3 जीएम इंसर्ट किए हैं, जो कि बच्चा G1 G2 G3। आप इनका आर बच्चा निकालना चाहे तो आपको पता है आर इज इक्वल टू होता है लास्ट अपॉन फर्स्ट टू होल पावर 1 अपॉन n प्लस 1, वे n इज नंबर ऑफ जीएम्स, कितना है 3, तो 3 प्लस 1 बचा हो जाएगा 4, तो ये हो जाएगा m बाय m, नहीं है आपका n था ना, ये n, दिस वन इज बचा n, तो ये हो जाएगा आपका n बाय l टू पावर 1 बाई 4। आपको पता है G1 क्या होगा, G1 इज इक्वल टू एल आर, l इंटू एल बाय ये n बाय l टू पावर 1 बाई 4, G1, G2 is equal to L n by L to power 1 by 4, और ये बचा ट्वाइस होगा क्योंकि L R स्क्वायर होगा, और G3 is equal to L R क्यूब, ये हो गया। आपको बचा सबकी पावर 4 चाहिए, तो यहीं पे फाइंड कर लेते हैं L टू पावर 4 n by L, G2 टू पावर 4 is equal to L टू पावर 4 n by L, पावर बचा 4 कट गया स्क्वायर, G3 टू पावर 4 is equal to L टू पावर 4 n by L टू पावर बचा 3। ठीक है, आपको फाइंड क्या करना था, तो ऊपर से देखना पड़ेगा। देखिए जरा क्या फाइंड बचा करना है आपको, G1 टू पावर 4 G2 टू पावर 4 G3 टू पावर 4, है ना। 1 सेकेंड, G1 टू पावर 4 प्लस 2G2 टू पावर 4 प्लस G3 टू पावर, है ना, ये बचा फाइंड करना है। इसमें आप वैल्यू पुट करो अभी, और बचा कॉमन ले लो, वैल्यू पुट कीजिए, G1 G2 ये हो जाएगा L4, देखो ये L से बचा एक L कट गया है, तो L क्यूब n, L क्यूब n ट्वाइस ऑफ ये पावर 2 से बचा पावर 2 कट जाएगा L स्क्वायर L स्क्वायर, प्लस ये हो जाएगा L क्यूब से कट गया बचा L n क्यूब, कॉमन आएगा आपका ln, इट इज इक्वल टू बचा L स्क्वायर प्लस 2ln प्लस n स्क्वायर, ये हो जाएगा ln L प्लस n का होल स्क्वायर, और L प्लस n बचा 2m के इक्वल है, तो ln इंटू 4m। देखिए अभी बचा क्लियर है कि Yes, ma'am. ठीक है। यस मैम। ओके, बच्चे ऊपर भी सेम थिंग लिखिए। ठीक है,
ठीक है, Yes, ma'am. यहाँ तक बच्चे कॉपी कर लो। कल आपका डाउट क्लास होगा, डाउट क्लास का टाइमिंग बच्चा 11 to 12 आपका मॉड्यूल डिस्कस होगा, टी रेशो लेवल 4A and 4B। ठीक है, चलिए बच्चा एंड करिए मैं क्लास को। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. वेलकम। Thank you, ma'am. मैम Bye, ma'am. हाँ बोलिए बच्चे। मैम आप मॉड्यूल कल